साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है भारत के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में बात करेंगे जो दिसंबर 2023 में विभिन्न वजहों से चर्चा में थे। तो यह वीडियो जो है आपके मैपिंग के दृष्टिकोण से और आपके करंट अफेयर के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसमें साथ ही हम लोग जो है प्रीवियस ईयर के यदि उससे संबंधित कोई प्रश्न है उन प्रश्नों को भी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हरियाणा के गुरुग्राम में। तो हरियाणा का गुरुग्राम जो है ये क्यों चर्चा में था? क्योंकि विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एंड क्यूब का अनावरण किया गया दिसंबर 2023 में। कहाँ पर किया गया? तो हरियाणा के गुरुग्राम में किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, यह विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल है जिसका नाम क्या है? आरोग्य मैत्री एंड क्यूब। अब थोड़ा सा यदि हम लोग हरियाणा को हरियाणा की बॉर्डर किन किन राज्यों से लगता है इसको थोड़ा सा मैप में देख लें तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये भारत का मैप है। यहाँ पर भारत के मैप में यदि आप हरियाणा को देखेंगे तो यहाँ पर आपका ये हरियाणा है जिसकी सीमा इधर पंजाब से हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान तथा यहाँ पर दिल्ली से लगी हुई है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि इसकी सीमा, एक सेकेंड, कि इसकी सीमा जो है आपकी उत्तराखंड से नहीं लगती है। यहाँ पे यदि आप मैप में देखेंगे तो इसकी सीमा उत्तराखंड से नहीं लगी हुई है। अब चलते हैं आगे, अगला देखते हैं। अगला क्या है? पोंग बांध वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। ये पोंग बांध वन्यजीव अभयारण्य है कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में जो है पर्यावरण वन मंत्रालय ने जो है पोंग बांध वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर 1 किलोमीटर के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन जो है घोषित करने हेतु संबंधित एक ड्राफ्ट अधिसूचना जारी की है। इस क्षेत्र में, ये जो आपका इको सेंसिटिव जोन होगा, इस क्षेत्र में किसी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो अब हम लोग थोड़ा सा पोंग बांध वन्यजीव अभयारण्य के बारे में बात करें तो ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। ये जो पोंग बांध है, पोंग बांध देखिए, पोंग बांध है और एक पोंग बांध झील भी है। जो पोंग बांध है ये ब्यास नदी पर बनाया गया है और ये है कहाँ पर? तो ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की शिवालिक पहाड़ियों के आर्द्र भूमि पर स्थित है। और ये जो जलाशय है, इस पोंग बांध झील या इसे जो है पोंग जलाशय या महाराणा प्रताप सागर भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि जो पोंग बांध झील है यह जो है रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध है। कब किया गया था? 2002 में। अब चूंकि हमने पोंग बांध वन्यजीव अभयारण्य की बात की, तो यदि हम लोग हिमाचल प्रदेश में स्थित जो राष्ट्रीय उद्यान है उनकी बात करें, कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान है, खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान है, सिंबल बारा राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये यहाँ के उद्यान है। अब थोड़ा सा हम लोग जो है हिमाचल प्रदेश को मैप पे देख लेते हैं। तो चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं भारत के मैप में हिमाचल प्रदेश को। तो देखिए, यहाँ पर आपको हिमाचल प्रदेश दिखाई पड़ रहा है जिसकी सीमा लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड से लगी हुई है। और इधर थोड़ी सी सीमा जो है आपकी उत्तर प्रदेश से भी लगती है। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश से इसकी सीमा लगी हुई है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश से लगने वाली जो सबसे कम सीमा है किस राज्य की है? तो वो है आपकी हिमाचल प्रदेश। और आप देखें इसकी बाउंड्री जो है आपका तिब्बत या चाइना से भी लगा हुआ है। तो ये तो बात हुई हिमाचल प्रदेश के बारे में। अब आगे चलते हैं। अगला है आपका किसामा हेरिटेज विलेज जो कि नागालैंड में। ये क्यों चर्चा में था? क्योंकि दिसंबर 2023 में नागालैंड के किसामा हेरिटेज विलेज में हॉर्नबिल महोत्सव का 24वां संस्करण आयोजित किया गया। कौन सा संस्करण? 24वां संस्करण आयोजित किया गया। देखिए, आपका 1 दिसंबर को नागालैंड दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नागालैंड राज्य दिवस मनाया जाता है। तो ये जो हॉर्नबिल महोत्सव है ये आपका 1 दिसंबर से प्रारंभ हुआ और 10 दिनों तक यह आयोजन चला। ठीक है, अब चूंकि ये जो महोत्सव है ये आपका हॉर्नबिल जो पक्षी होता है उसके नाम पर है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा यदि हॉर्नबिल जो पक्षी है उसके बारे में बात करें तो हॉर्नबिल पक्षी जो है आयुष्यन की जो रेड लिस्ट होती है उस रेड लिस्ट में, आपका आयुष्यन की रेड लिस्ट में ये असुरक्षित कैटेगरी में सूचीबद्ध है। इसके अतिरिक्त यह जो है भारतीय महाद्वीप एवं दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है और उसकी कई सारी वेराइटी होती है। हॉर्नबिल जो है इसकी कई सारी कैटेगरी होती है, कई सारी वेराइटी होती हैं। और हॉर्नबिल को इसकी उपयोगिता की वजह से जंगल का किसान भी कहा जाता है। तो ये था आपका हॉर्नबिल के बारे में। अब इसी पर आधारित हम लोग एक प्रश्न से पहले हम लोग नागालैंड को मैप में देख लेते हैं। कई बार पूछ लेता है कि नागालैंड की सीमा किन राज्यों से लगी हुई है। यहाँ पर आप नागालैंड देखें तो ये नॉर्थ ईस्ट का आपका राज्य है। यहाँ पर है नागालैंड जिसकी राजधानी कोहिमा है।
इसकी सीमा आप देखें तो अरुणाचल प्रदेश से, असम से और इधर आपका मणिपुर किससे किससे लगी है, तो 3 राज्यों से, अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर से। और इसकी बाउंड्री आप देखें तो यहाँ पर म्यांमार से लगी हुई है, म्यांमार जो देश है उससे इसकी सीमा भी लगी हुई है। तो ये था आपका मणिपुर। अब हम लोग थोड़ा सा जो हॉर्नबिल पक्षी है उस पर आधारित एक प्रश्न को देख लेते हैं। तो देखिए प्रश्न क्या है, ये 2016 में पूछा गया है, यूपीएससी में 2016 में पूछा गया है कि भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आपको ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल उसके प्राकृतिक आवास में मिलने की सबसे अधिक संभावना है। तो पहला है उत्तर पश्चिम भारत के रेतीले रेगिस्तान, तो यहाँ पर रेतीले रेगिस्तान में नहीं पाए जाएंगे। जम्मू और कश्मीर का उच्च हिमालय, तो यहाँ पर भी नहीं। पश्चिमी गुजरात के नमक दलदल, यहाँ पर भी नहीं। पश्चिमी घाट आपका उत्तर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगले करंट को देखते हैं। अगला है छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ की चर्चा में था, देखिए साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड छत्तीसगढ़ की कोयला खनन बेल्ट में मियावाकी विधि का उपयोग करके वृक्षारोपण करेगी। तो यहाँ पे प्रश्न उठता है कि मियावाकी विधि होती क्या है। मियावाकी विधि काफ़ी चर्चा में रहा है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले जो है भारत के प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात कार्यक्रम में भी इसका उल्लेख किया था। मुंबई के संदर्भ में भी इसका उल्लेख हो चुका है। तो मियावाकी विधि के बारे में थोड़ी सी यदि बात करें तो ये वृक्षारोपण की विधि है। इसके प्रणेता कौन रहे, जापानी वनस्पति वैज्ञानिक अकीरा मियावाकी, महिला है अकीरा मियावाकी। और यह जो विधि आई थी वो 1970 के दशक में, कब आई थी, 1970 के दशक में यह आपकी विधि जो है प्रकट होती है, या कह सकते हैं प्रचलन में आती है। इस पद्धति से बहुत कम समय में जंगलों को घने जंगलों में परिवर्तित किया जा सकता है। तो मियावाकी क्या है, ये वृक्षारोपण संबंधित विधि है। तो इसके बारे में आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा हम लोग छत्तीसगढ़ को मैप में देखें तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि इसकी सीमा किससे किससे लगती है। तो यहाँ पर आप देखते हैं भारत के मैप में छत्तीसगढ़ को। तो देखिए छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, रायपुर है। इसकी सीमा किससे लग रही है, तो इसकी सीमा आप देखें, इधर आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इनसे लग रही है। किससे किससे, फिर से देख लीजिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड। और इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जो कर्क रेखा है जिसे हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, वो आपका ये छत्तीसगढ़ से भी होकर के गुजरती है। तो ये जो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है कहाँ कहाँ से गुजरती है, तो ये आपकी गुजरात, मध्य प्रदेश, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, आपका छत्तीसगढ़ से, फिर झारखंड, झारखंड से गुजरती है, पश्चिम बंगाल, और इधर आपका त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के गुजरती है। ठीक है, तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा, वो आपकी 8 राज्यों से गुजरती है। और यहाँ पे देखिए राजस्थान से भी गुजरती है, यहाँ पे राजस्थान से भी गुजरती है। ठीक है, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इतनी चीज़ें आप यहाँ पे इसके बारे में याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले की तरफ। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग मियावाकी जो वृक्षारोपण विधि, इस पर आधारित एक प्रश्न को देख लेते हैं जो पहले पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए, ये 2022 में ये प्रश्न पूछा गया था कि मियावाकी पद्धति किसके लिए विख्यात है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में वाणिज्यिक कृषि का संवर्धन करने के लिए, नहीं। अनुवांशिक रूपांतरित पुष्पों का प्रयोग कर उद्यानों का विकास करने के लिए, नहीं। शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन करने के लिए, तो ये कथन आपका सही है। तो यहाँ पर आपका जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। डी वाला भी गलत है, तटीय क्षेत्रों, समुद्री सतहों पर पवन ऊर्जा का संग्रहण, तो ये किसके लिए, शहरी क्षेत्रों में लघु वनों के सृजन से संबंधित है। तो इतनी चीजें इसके बारे में याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला क्या है, अगला है तमिलनाडु के एन्नोर के बारे में। यहाँ पर क्या हुआ था, दिसंबर 2023 में जो है आपका चक्रवात मिचोंग, आपका जो बंगाल खाड़ी यहाँ पर उत्पन्न होता है, तो चक्रवात मिचोंग के कारण आई बाढ़ के बाद चेन्नई के एन्नोर क्षेत्र में तेल का रिसाव हुआ, इस वजह से यह चर्चा में था। अब थोड़ा सा हम लोग चक्रवात मिचोंग के बारे में बात करें, जो दिसंबर 2023 में आपका बंगाल खाड़ी में उत्पन्न होता है। यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ठीक है, और इसका जो नामकरण है चक्रवात मिचोंग, मिचोंग नामकरण किसने दिया था, म्यांमार ने दिया था। और इसका मतलब क्या होता है, ताकत एवं लचीलापन। अब हम लोग थोड़ा सा तमिलनाडु समेत जो दूसरा पॉइंट है या करंट अफेयर है उसको भी देख लेते हैं, फिर तमिलनाडु की अवस्थित को देखेंगे। तो ये है कलक्कड़ मुंडनथुराई। कलक्कड़ मुंडनथुराई में देखिए, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने कलक्कड़ मुंडनथुराई जो टाइगर रिजर्व है, इसमें एक नई पादप प्रजाति
इम्पेशंस करूपू करूपू शामी को जो है खोजा है। तो कहाँ पर खोजा गया है? कलक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व में। अब थोड़ा सा इस टाइगर रिजर्व के बारे में बात करें तो यह तमिलनाडु का पहला टाइगर रिजर्व रहा जो कि 1988 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। और ये है कहाँ पे? दक्षिणी पश्चिमी घाट में स्थित है। ये आपका दक्षिणी पश्चिमी घाट में स्थित है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा तमिलनाडु के बारे में मैप में देख लेते हैं। तो ये है आपका भारत का मैप। तो देखिए यहाँ पर तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। इसकी सीमा आप देखें किससे किससे लगती है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरला से। इधर आपका पश्चिम बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, पश्चिम बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है। इधर आपका पाक की खाड़ी है। और पुडुचेरी जो कि आपका 3 राज्यों में विस्तारित है, उसका एक हिस्सा आपका तमिलनाडु से भी सटा हुआ है। तो ये है तमिलनाडु। अब आगे चलते हैं। अगला क्या है? एक सेकेंड। अगला है आपका बन्नी घास भूमि जो कि गुजरात में है। ये क्यों चर्चा में था? देखिए, केंद्र सरकार ने बन्नी घास भूमि में चीता प्रजनन और संरक्षण केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ठीक है, चीता प्रजनन। देखिए, देखा जाए तो भारत में जो चीता जो है वो खत्म हो चुका है। प्राकृतिक कह सकते हैं प्राकृतिक जो उसका आवास स्थल है वहाँ पे चीते नहीं पाए जाते हैं भारत में। ठीक है, तो चीते को जो है फिर से क्या कह सकते हैं उनको बसाने की प्रक्रिया में हम लोग चल रहे हैं। इसी के लिए हमने वहाँ पर आपका जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में भी बसाए गए हैं। तो इसी के कड़ी में केंद्र सरकार ने बन्नी घास भूमि में चीता प्रजनन और संरक्षण केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो हम लोग थोड़ा सा बन्नी घास भूमि के बारे में बात करें तो देखिए, ये गुजरात में कच्छ के रण के पास स्थित एशिया का सबसे बड़ा घास का मैदान है। और गुजरात का जो 45% चारागाह क्षेत्र है वो इसी के तहत आता है। बन्नी घास की भूमि महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि बन्नी जो है इसमें 2 पारिस्थितिक तंत्र हैं। कौन कौन सा? एक आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र, दूसरा है घास के मैदान। वो दोनों एक साथ पाए जाते हैं। और इसी क्षेत्र में आपका एक आदिवासी समुदाय पाया जाता है, मालधारी। मालधारी बन्नी में रहने वाले एक आदिवासी चारावाह समुदाय है। अब तो यह एक जगह रहने लगे हैं, पहले ये खाना बदोश जनजाति हुआ करती रही है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग जो है गुजरात को मैप में देख लें तो ये आप भारत के मैप में गुजरात को देखेंगे जिसकी राजधानी क्या है? गांधीनगर है। गांधीनगर जो है आपके यहाँ पर जो एक नदी बहती है साबरमती नदी, उस साबरमती नदी के तट पर स्थित है। इसकी सीमा देखें तो इसकी सीमा आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र इन 3 से लगती है। ठीक है, और कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरात से होकर गुजरती है। इधर आपका जो है कच्छ की खाड़ी है यहाँ पर, और इधर आपकी खंभात की खाड़ी है। तो इतनी चीज़ें आप इसके बारे में याद रखिएगा। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।